अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द mathematicsoutlet.com। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और कैलकुलस 1 की हमारी ये सीरीज़ चल रही थी। आज हम समझेंगे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस को। ये कैसे इनको डिफ़ाइन करते हैं, इनके ग्राफ्स कैसे प्लॉट किए जाते हैं और इनकी मतलब कुछ एग्जांपल्स आज हम स्टडी करेंगे। तो वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे फंक्शंस जिनको हम पीसीज में डिफ़ाइन करें उनको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। यानी आपने डोमेन को उसके पार्ट्स कर देने हैं और हर पार्ट के लिए अलग से फंक्शन डिफाइन करना है। ठीक है, चलें इसकी सादा सी मिसाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक फंक्शन ले रहे हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिंपली एक्स ले लेते हैं। ठीक है, और एक और फंक्शन में ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, इस फंक्शन को, ऊपर वाले फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ व्हेन एवर एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, और नीचे वाले को मैं डिफाइन कर देता हूँ व्हेन एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। ऑल्दो दोनों फंक्शन जो है वो पूरी रियल लाइन पर ही डिफाइन है, लेकिन मैंने इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, इसी को मैं ज़रा एक साथ लिखता हूँ, ये मैंने अलग-अलग लिखे हैं, इसी को एक साथ लिखता हूँ। और दरअसल आप शायद जानते हों कि इस फंक्शन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। ये बिल्कुल एक सादा सी मिसाल है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस की। इसको आप इस तरीके से वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है ये हमें एक्स वैल्यू कब देता है, व्हेन एवर योर एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और नेगेटिव में आंसर व्हेन एक्स इज लेस देन ज़ीरो, यानी जब आप इसमें नेगेटिव इंसर्ट करेंगे तो एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली उसको भी पॉजिटिव ही बना देता है। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है आइए वो देखते हैं। सो दिस इज ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इनपुट्स यहाँ से आ रही होती हैं, और ये वाई एक्सिस है, वाई वैल्यूज़ यानी यहाँ पर आउटपुट आ रही होती हैं। ठीक है, ओके। सो उसने कहा कि व्हेन एवर एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, मीन राइट वाला जो आपको हाफ नज़र आ रहा है ना, राइट साइड पे लाइन नज़र आ रही है जो, यानी इस ओरिजिन के राइट साइड वाला एरिया, उसके लिए उसने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एक्स। ठीक है, अगर x का मैं वैसे फंक्शन ओवरऑल डिफाइन करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ओवरऑल फंक्शन जो है वो x है, उसका ग्राफ अगर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूं तो वो ये ग्राफ बनेगा। लेकिन हमें कब चाहिए, व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। तो आपने क्या करना है, ये वाला पार्ट रिमूव कर देना है, चूंकि ये आपका नेगेटिव x वाली साइड पर आ रहा है। तो इसको रिमूव करें ओरिजिन तक। राइट, अब आपने करना है माइनस एक्स को प्लॉट। तो माइनस एक्स का भी अगर मैं पूरी डोमेन पे ग्राफ बनाऊं तो वो बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस क्वाड्रेंट में ये आपको नज़र आ रहा है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, तो इसलिए आपने इसको यहाँ से ख़त्म कर देना। राइट, अब जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास ग्राफ जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ है। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो तो आपके पास ये वाली लाइन है, ये बेसिकली ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। ठीक है, बट ऑन द अदर साइड ये वाली जो आपको लाइन नज़र आ रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का। और ये कब डिफाइन है, व्हेन योर एक्स इज नेगेटिव। आप जानते हैं ना एक्स की इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, मतलब 1 2 सो ऑन, और इस तरफ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं, -1 -2 एंड आगे सो ऑन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक सादा सी मिसाल है पीस वाइज फंक्शंस की। चलें अब मज़ीद एग्जांपल्स करते हैं। एक और फंक्शन में लेता हूँ यहाँ पर, और इसको हम डिफाइन करते हैं लेट्स से जी ऑफ एक्स के साथ, और इसमें हम 3 पीसेस लेते हैं। चलें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला पीस में ले लेता हूँ सिंपल एक कांस्टेंट फंक्शन विच इज़ 1 हम ले लेते हैं, व्हेन एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू -1। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगा दी हमने इस पर। अच्छा, इसके बाद मैं सेकंड ले लेता हूँ, लेट्स से एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, और इसको मैं डिफाइन करता हूँ व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 0। ठीक हो गया, आल नेक्स्ट फंक्शन जो मैं ले रहा हूँ दिस इज एक्स, एंड इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखें 3 पीसेस है इसमें, व्हेन एक्स इज लेस देन -1 होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 डिफाइन है, -1 और 0 के दरमियान में एक्स स्क्वायर को आपने प्लॉट करना है, और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए आपने एक्स को प्लॉट कर देना है। चलें इसका भी ग्राफ बना के देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी कोऑर्डिनेट सिस्टम,
दिस वन। पहले ज़रा इस पर कुछ नंबरिंग कर देते हैं जो जो हमें चाहिए। लेट्स से दिस इज़ ओवर 1 ऑन एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन जो नज़र आ रही है, एंड ये एक्स की नेगेटिव साइड है, मतलब -1 देन -2 एंड सो ऑन। और इसी तरह से यहाँ पर ये y की नेगेटिव साइड है नीचे वाली तरफ, ऊपर वाली तरफ y की पॉजिटिव साइड होती है, ठीक है, 1 2 एंड इसी तरीके से सो ऑन, नीचे वाली तरफ -1 एंड -2। चलें अब आ जाते हैं अपने फंक्शन की तरफ। देखें इसमें पहले तो 3 पीसीस को समझे ना। x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1 मीन यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरफ, उसके लिए फंक्शन कौन सा उसने डिफाइन किया हुआ 1 को अगर मैं वैसे डिफाइन करना चाहूँ तो 1 g ऑफ x इज इक्वल टू 1 बेसिकली एक लाइन होगी इस 1 पर जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। लेकिन हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक लेनी है, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू -1, तो यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो लाइन बन रही है, और यहाँ पर चूंकि लेस देन के साथ इक्वल टू भी है तो आपने यहाँ पर ये डॉट लगा देना है, ये शो करने के लिए कि ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास पहला जो पार्ट है वो हो चुका है प्लॉट। सेकंड पे आ जाएं तो सेकंड, चलें एक बार मैं ज़रा कलर इसका चेंज कर दूं। ओके, तो सेकंड पे आ जाएं। सेकंड है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है दिस इज़ जस्ट लाइक अ पैराबोला, ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, आगे इसको हम देखेंगे भी। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से बनता है, ये आपका राइट साइड पे राइट हाफ प्लेन में, और ये वाला आपका लेफ्ट हाफ प्लेन में। लेकिन हमें जस्ट इतने पोर्शन के लिए चाहिए, व्हेन x लाइज बिटवीन -1 एंड 0। तो 0 से आगे वाला तो पहली फुर्सत में ख़त्म कर देना, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं हमें, और -1 से पीछे वाला भी ये भी ख़त्म कर दें, दैट्स इट। बाकी का जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा ग्राफ रिक्वायर्ड ग्राफ है, ठीक हो गया, 0 के और -1 के दरमियान वाला। अब इसमें -1 वाला इंक्लूड नहीं है, लेकिन चूंकि 1 वाली साइड से इंक्लूड हो गया था तो इसलिए वो ओवरलैप होकर पॉइंट आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से 0 वाली साइड इसमें इंक्लूड है, तो यहाँ पर आप ये डॉट लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है x। तो x का ग्राफ ऊपर भी हम बना चुके हैं, ऊपर भी हमने ग्रेटर देन 0 के लिए बनाया था, ये वाला एग्जैक्टली यही वाला नीचे भी अब हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बनेगी 45 के एंगल पे x एक्सिस के साथ, और ये हमारे पास ग्राफ होगा x का, ठीक है। तो देखें आपके पास फंक्शन जो है वो 3 तरह से डिफाइन है पूरी रियल लाइन पर, यानी आपने रियल लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और तीनों के लिए अलग अलग डेफिनेशन दे दी। पहले के लिए डेफिनेशन 1 थी विच इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, सेकंड के लिए x स्क्वायर थी, थर्ड के लिए आपने x दे दी, ठीक है। तो इस तरह से आप पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी डोमेन को समझना होता है कि किस डोमेन में कौन सा फंक्शन है, उसके बाद फिर आपने बारी बारी उन सब को प्लॉट करना है। ओके, सो कुछ मज़ीद एग्जांपल्स करते हैं हम पीस वाइज फंक्शन की, जिसमें एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसी को बाज़-औक़ात फ्लोर फंक्शन भी कह लिया जाता है, ठीक है। तो चलें ज़रा इसको देख लेते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास पीसीज ही होते हैं, लेकिन इसमें इनफाइनाइटली मैनी पीसीज बन जाते हैं। कैसे बनते हैं आइए उसको देख लेते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन को चलें f ऑफ x से ही रिप्रेजेंट करूं, f ऑफ x इज इक्वल टू, पहले इसको बता देता हूं डिनोट कैसे करते हैं। ब्रैकेट्स लगानी है आपने, ऊपर वाली साइड से क्लोज नहीं होनी चाहिए, नीचे वाली साइड से हो जाए, ठीक है। फ्लोर फंक्शन है ना, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, फ्लोर ज़मीन को कहते हैं, ऐसे ही है। ओके, सो ये आपके पास डेफिनेशन है। अब ये आपने इसको डिफाइन कैसे करना है, आप जो भी इस x को इनपुट देंगे, जो भी नंबर देंगे, आंसर में हमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा लेस देन और इक्वल टू x। दोबारा सुने, आपने x को जो भी नंबर दिया, इसने आंसर में हमें एक इंटीजर देना है, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा विच इज़ लेस देन और इक्वल टू दैट x दैट इनपुट। मिसाल के तौर पर मैं इसको इनपुट करता हूँ, लेट्स से 1.1। 1.1 के लिए इसने मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया जो कि इससे छोटा है या इससे इक्वल है। इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, तो छोटा होगा। तो छोटा कौन सा है, 1 है, 0 नहीं ले सकते, 0 ग्रेटेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। 1 इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन 1.1। अच्छा, कुछ और देख लेते हैं अब हम। लेट्स से मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 2.9 ले लेता हूँ मैं। तो 2.9 के केस में 2.9 एग्जैक्टली तो हो नहीं सकता, तो इससे छोटा होगा।
छोटा कौन सा होगा, 2 होगा। 2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन दिस नंबर। अच्छा अगर आप एग्जैक्टली इंटीजर ले लेते हैं तो वो तो फिर सिंपली वही आ जाएगा ना डेफिनेशन के मुताबिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। तो लेस देन तो हो नहीं सकता क्योंकि एग्जैक्टली ये इंटीजर है, तो दैट्स वाई आंसर में 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव साइड पर भी आप देख सकते हैं, मतलब मैं नेगेटिव में ले लेता हूँ, लेट्स से माइनस का 1.4 में ले लेता हूँ मिसाल के तौर पर। अब हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है विच इज़ लेस देन दिस नंबर, तो इससे लेस देन -2 होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट भी है और इस नंबर से छोटा भी है। तो इस तरीके से आपने इसकी जो इनपुट देंगे उसके मुताबिक ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दैट नंबर आ जाएगा। चलें इसका आप ग्राफ अपलोड करते हैं, वहाँ से आप किसी भी नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो आसानी से देख सकते हैं। तो चलें लेट्स से जी मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो पहले ज़रा हम इस पर कुछ नंबरिंग कर लेते हैं। ये आपके पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस आ गया, एंड दिस इज़ 1 ऑन x एक्सिस, देन 2 3 एंड सो ऑन, आगे ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से y एक्सिस पर भी 1 2 3, नेगेटिव साइड पर भी -1 -2 -3, बल्कि लिख भी लेते हैं हम यहाँ पर 1 2 3, देन दिस इज़ 1 2 3, दिस इज़ -1 -2 -3। इसी तरह से नीचे भी आ जाएं, -1 -2 एंड देन -3। सो अब आप देखें कि जब आपने इंटीजर कोई भी लेंगे जो कि मिसाल के तौर पर हम स्टार्ट करते हैं 0 और 1 के दरमियान से, 0 और 1 के दरमियान से, व्हेन आपकी इनपुट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑफ कोर्स 0 आ जाएगा। क्या ख्याल है, छोटा इंटीजर आता है ना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है लेस देन दैट नंबर। तो जब आपने 0 और 1 के दरमियान से लेंगे ना नंबर अपना, यानी ये 0 ओरिजिन और ये 1, तो इसके दरमियान से हमारे पास आंसर यही लाइन आ जाएगी, क्योंकि ये y इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। बट 1 पर आपने होल बना देना है कुछ इस तरह से, क्योंकि 1 पॉइंट इंक्लूड नहीं है, 1 लेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा जो कि ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आगे जाएं, 2 पर होल बना दें, फिर ऊपर आगे जाएं, 2 पर जाएंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगी दिस वन, और 2 से 3 तक वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 पर फिर होल बना देंगे एंड इसी तरीके से सो ऑन। बिल्कुल ऐसे ही नेगेटिव साइड पर आ जाएं, -1 से 0 तक आपकी वैल्यू आएगी -1, लेकिन चूंकि 0 पे 0 आ रही है तो यहाँ पर हमें होल बना देना चाहिए। ठीक है, होल का मतलब होता है कि ये पॉइंट इसका इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, मतलब अगर आप इसमें 0 इनपुट करेंगे तो -1 आंसर नहीं आएगा, बल्कि ये 0 आएगा, चूंकि 0 पे डॉट है, यहाँ पर होल है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास -1 पर डॉट आ जाएगा, चूंकि -1 पर वैल्यू -1 ही रहेगी। फिर आप अगर -1 से -2 के दरम्यान में रहते हैं तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा ये ग्राफ। अब -1 पर वैल्यू -1 है, -2 नहीं है, तो -2 अगर नहीं है तो होल लगा दिया, और -2 पर -2 ही है, इस तरीके से एंड सो ऑन। इस तरह आपने चलते जाना है। तो ये एक स्टेप फंक्शन बन रहा है। ठीक है ना, स्टेप्स बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो दरअसल एक ये पीस वाइज फंक्शन ही कह सकते हैं आप इसको, और इसमें बेसिकली इनफाइनाइटली मैनी पीसीस हैं। सॉरी, चलें इसको अब हम लिख लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू, कैसे फंक्शन में इसको ज़रा थोड़ा कंपैक्ट करके लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। तो 0 आंसर कब आ रहा है, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 कब आ रहा है, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो आप लिख सकते हैं व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के दरमियान से जो भी नंबर लें आप, आंसर 0 ही आएगा, 1 के अलावा और 0 को इंक्लूड करके। चलें अब 1 के बारे में देख लेते हैं। 1 के बारे में क्या ख्याल है, 1 कब आ रहा है, यहाँ से भी देख के बता सकते हैं। 1 ये है ना, तो 1 कब आ रहा है, व्हेन लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो व्हेन x लाइज बिटवीन 1 एंड 2, 1 इंक्लूड होगा जबकि 2 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 को इंक्लूड किया तो वो आंसर 2 दे देगा। 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर चलते जाएं। देखें ना, इसमें इनफाइनाइटली मैनी पीसेस बनेंगे। और नीचे भी आ जाए, -1 को भी देख लेते हैं। -1 हमें आंसर कब मिलेगा, व्हेन x लाइज बिटवीन -1 एंड 0। ये देखिए -1 आंसर मिल रहा है व्हेन x लाइज बिटवीन -1 एंड 0। -2 कब मिलेगा, व्हेन x लाइज बिटवीन -2 एंड -1। -2
एंड -1। दोनों केसेस में हमें -2 ही आंसर मिल रहा है एंड नीचे जाते जाएं सो ऑन। तो ये हमने इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखा, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसको समटाइम फ्लोर फंक्शन भी कह लिया जाता है। ठीक है, इसी के ऑपोजिट एक और फंक्शन भी है, और आज का आखिरी ये टॉपिक हमारा एग्जांपल, जिसको कहते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहते हैं? लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये उसको ऑपोजिट काम करता है। इसकी चलें पहले मैं लिख देता हूँ फंक्शन को। डिफाइन आपने लिखना कैसे, बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें भी ब्रैकेट लगानी है लेकिन वो ऊपर वाली साइड से आपने ये क्लोज करनी है थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि ये सीलिंग है ना, सीलिंग आप समझते हैं छत को कहते हैं, तो आसान याद कर रखने का आसान तरीका इस तरह से आपने इसको लिखना है। ठीक हो गया, इसको कहते हैं सीलिंग फंक्शन। और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, इसमें जब कोई भी आप इनपुट करते हैं तो ये हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर देता है विच इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू दैट नंबर। मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स करते हैं, मसलन मैं इधर ले लेता हूँ लेट्स से 1.4। तो 1.4 के केस में कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो कि इससे बड़ा है या इक्वल है? तो इक्वल तो खैर हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, तो 2 आ जाएगा आंसर। क्या ख्याल है? 1.4 के केस में स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना है विच इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर एंड दैट इज़ 2। इसी तरीके से चलें कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 2.3 ले लेता हूँ। तो 2.3 के केस में स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए बट ग्रेटर देन दिस नंबर, वो 3 ही है। 4 नहीं आप ले सकते क्योंकि 4 वो स्मॉलेस्ट नहीं रहेगा, 4 से छोटा 3 भी एग्जिस्ट करता है इस केस में। ठीक है, चलें एग्जैक्टली अगर आप इंटीजर लेते हैं तो उसका तो इंटीजर ही आंसर आएगा ना। चलें मैं 0.2 ले लेता हूँ। अब बताएं 0.2 के लिए कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो कि 0.2 से बड़ा होना चाहिए, एंड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। ठीक है, स्मॉलेस्ट है बट इससे बड़ा है। अच्छा, नेगेटिव साइड पे आ जाए तो नेगेटिव पे भी जा सकते हैं हम। सिंपली माइनस का मैं ले लेता हूँ लेट्स से 3.2। तो वंस अगेन स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन दिस नंबर। ठीक है, तो एंड दैट इज -3। ओके हो गया। तो आई थिंक मेरे ख्याल में एग्जांपल जितनी काफ़ी हैं। चलें अब हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। इसका ग्राफ कैसे थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा। ओके, दिस इज़ ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर चलें पहले हम ज़रा कुछ नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन। ये है हमारा एक्स एक्सिस। इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी दिस इज़ 1 देन 2 देन 3 एंड इसी तरह से सो ऑन, ये वाई एक्सिस है। ओके, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ जाएं तो दिस इज़ माइनस का 1 देन -2 देन -3 ओके सो ऑन। और नेगेटिव वाई एक्सिस पर भी बिल्कुल ऐसे ही -1 देन वी हैव -2 देन -3। ओके, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, चलें इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि इसने आंसर जो है वो 0 कब देना है। आंसर जो है वो 0 कब देना है। लेकिन ना 0.2 के केस में तो 1 दे दिया, तो इसने 0 देना है व्हेन आप अपना x लेंगे -1 और 0 के दरमियान, -1 और 0 के दरमियान। ठीक है, ऑफ कोर्स -1 पर तो 0 नहीं ना देगा, -1 पर तो 1 ही देगा, क्या सॉरी -1 ही देगा, तो 0 पर 0 देगा, तो इसलिए हम इस साइड को इंक्लूड कर देते हैं। तो जब आप ये वाला इंटरवल लेंगे ना -1 से लेकर 0 तक वाला, तो आपके पास जो आंसर है वो इस केस में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाला इंटरवल, इस इंटरवल में आप देख रहे हैं ना एग्जैक्टली आपके पास आंसर क्या आ रहा है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होता है ना आंसर बेसिकली, तो ये आपने 0 को इंक्लूड करना है, ऑन द अदर साइड -1 पर आपने होल बना देना है। ठीक है, अब आ जाए 1 आपका आंसर कब आएगा। 1 आपका आंसर तब आएगा जब आप इंटरवल लेंगे 0 से 1 तक वाला। चलें इसमें मैं बल्कि ना फंक्शन भी साथ साथ ही लिखता रहता हूँ, एक मिनट ज़रा। फंक्शन जो है हमने लिखना है वो भी साथ साथ ही लिखते रहते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चलें 0 आंसर कब आया हमारा, जब आपका इंटरवल था -1 से 0 तक वाला, -1 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, अब आपने बताना है कि 1 आंसर कब आएगा। 1 तब आएगा जब आप अपना इंटरवल लेंगे 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, और 1 को इंक्लूड करना है, 0 को तो ऑफ कोर्स इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कर चुके हैं।
अच्छा जी, तो 1 आपने लिया व्हेन 0 से 1 तक आ गया, तो 0 से 1 तक आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ये वाला। ठीक है, इसमें 1 इंक्लूड है, 1 पर डॉट लगाएं और ये 0 जो पॉइंट है इस पर आपने होल लगा देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आ जाएं ज़रा आप, चलें मज़ीद थोड़ा ऊपर जाते हैं। पहले 2 आंसर कब आएगा, 2 आंसर तब आपके पास आएगा जब आपका x लाई करेगा बिटवीन 1 एंड 2 और 2 इंक्लूड है। 2 का मतलब है ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से ऊपर आ जाएं, यहाँ पर होल लगाएं, 1 और 2 नीचे से इंटरवल के दरमियान में एक लाइन स्ट्रेट, और 2 पर आपने डॉट लगा देना है, चूँकि 2 पर 2 वैल्यू दे रहा है। 2 इनपुट किया, 2 आ गया। 2 से पीछे जाएं, 1.9 इनपुट किया, फिर भी 2 आ गया। 1.8 इनपुट किया, फिर भी 2 आ गया। इसी तरीके से दरमियान में जितने भी पॉइंट हैं वो 2 आ गया। लेकिन 1 इनपुट करेंगे तो बजाय के ऊपर जाने के वो नीचे यहीं पर रुक कर 1 आंसर दे देगा। इस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब -1 के बारे में बताएं कि -1 के बारे में क्या ख्याल है। -1 तब देगा जब आपका x लाई करेगा -2 और -1 के दरमियान में, और -1 वाली साइड पर इक्वालिटी भी आ जाएगी। ओके, सो ये लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन होगी, ये वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड होगा, मतलब -1 पर -1 ही वैल्यू मिलेगी, बट -2 वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। -2 के लिए हमें नीचे मज़ीद शिफ्ट होना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, एंड इस तरह से फिर -3 पर इंक्लूड नहीं होगा, -3 के लिए फिर मज़ीद नीचे आ जाएं, और इसी तरह से ये फिर सिलसिला चलता रहेगा दोनों तरफ से। यहाँ पर -2 लिख दें, तो -2 कब, व्हेन x लाइज बिटवीन -3 एंड -2। आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो साइड है राइट वाली, ये इक्वालिटी आ रही है, मतलब यहाँ पर भी राइट पर देखें डॉट डॉट आता जा रहा है, और लेफ्ट पर देखें होल होल आते जा रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है, ओके, सो दैट इज़ दी, हमारे पास ये कौन सा फंक्शन है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसे कहा जाता है सीलिंग फंक्शन। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लेक्चर से मुतल्लिक अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेसिकली आज हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की हैं पीस वाइज फंक्शन की, जिसमें ये 2 एग्जांपल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।